सुबह की पहली धूप गली के मोड़ से उतरकर रमेश की लोहे की कड़ाही पर चमकती है। तेल अभी गर्म होना शुरू हुआ है और कस्बे की हवा में आलू, मसाले और उम्मीद की मिली-जुली गंध फैल रही है। चलो भाई, आज जल्दी शुरू करते हैं। जितनी जल्दी कढ़ाई चढ़ेगी उतनी जल्दी बिक्री होगी। भैया, मैं आटा निकाल दूं क्या? और आलू वाला मसाला भी यही रख देता हूँ। हाँ, सब सामने रख। ग्राहक इंतजार पसंद नहीं करते और आज भीड़ ज्यादा लग रही है। आप रोज यही कहते हो, पर भीड़ सच में बढ़ती जा रही है। आपके समोसे अब पूरे बाजार में मशहूर हैं। मशहूर समोसे से काम नहीं चलता मुन्ना। असली बात है, दिन के आखिर में डिब्बे में कितना बचा। पैसा तो आएगा ही, पहले स्वाद बना रहना चाहिए। लोग भरोसे से आते हैं। भरोसा भी ठीक है, पर बिना पैसे चूल्हा नहीं जलता। अरे रमेश, आज फिर सबसे पहले तुम ही जाग गए। लगता है नोट गिनने का इरादा सुबह से है। मजाक मत कर शंभू, मेहनत करता हूँ तभी कमाई दिखती है। मेहनत दिखती है भाई, बस इतना याद रखो, ग्राहक पेट से आते हैं, जेब से नहीं। पेट भरने के बाद जेब ही खुलती है और मुझे वही देखना है। तेल गरम हो गया भैया, पहला बैच डाल दूं? डाल, और ध्यान से डाल। आज एक भी समोसा खराब नहीं होना चाहिए। जैसे ही पहला बैच तेल में उतरता है, कढ़ाई की छन छन गली की सुबह को पूरा जगा देती है। सुनहरी परत चढ़ते समोसे लोगों को ठहरने पर मजबूर कर देते हैं और रमेश की आंखें ग्राहकों से ज्यादा अपने पैसे वाले डिब्बे पर टिकने लगती हैं। रमेश भाई, 4 समोसे पैक कर दो, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। 4 क्यों, 6 ले जाओ। इतने गरम है कि 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। अभी तो 4 ही दे दो, महीने का हिसाब भी देखना पड़ता है। ठीक है, पर अगली बार कम मत लेना। अच्छा माल रोज नहीं मिलता। मेरे लिए 3 समोसे और थोड़ी मीठी चटनी ज्यादा, कल वाली कम पड़ी थी। चटनी ज्यादा चाहिए तो 1 रुपया अलग लगेगा कमला दीदी। अरे, पहले तो कभी अलग नहीं लिया, बस थोड़ा सा ही तो मांग रही हूँ। थोड़ा थोड़ा जोड़कर ही खर्च बढ़ता है। दुकान है, दानगर नहीं। ठीक है, लगा दो, पर बात पहले जैसी नहीं रही रमेश। दीदी, ये लीजिए, समोसे गरम हैं, संभाल कर। मुझे 2 समोसे और 1 हरी मिर्च। आज फिर खुशबू दूर तक आ रही थी। मास्टर जी, आपके लिए ताजे निकाले हैं। कुल 12 रुपए हुए। पिछले हफ्ते तो 10 थे। दाम फिर बढ़ गए क्या? आलू, तेल, गैस सब महंगा हो गया है। मैं क्या करूं? बात सही है, पर धीरे धीरे बढ़ाओ। लोग आदत से आते हैं, मजबूरी से नहीं। जो अच्छा खाएगा वो दाम भी देगा। सस्ता चाहिए तो सामने वाला ठेला है। भैया, छुट्टी कहाँ रखूं? डिब्बा भर रहा है। यही सामने, मैं खुद गिन लूंगा। 1 भी रुपया इधर उधर नहीं होना चाहिए। गली अब पूरी तरह जाग चुकी है। आवाजें, सिक्कों की खनक, कागज की थैलियों की सरसराहट और कड़ाही की छन छन मिलकर सुबह का एक छोटा बाजार बना देती हैं। रमेश के हाथ तेज हैं, पर उसका मन स्वाद से ज्यादा हिसाब में अटका है। रमेश, 2 समोसे दे दे, जल्दी जाना है, पहली सवारी पकड़नी है। पैसे पहले दे हरी, पिछली बार तुम्हें कहा था बाद में दूंगा। अरे दे तो दिए थे शाम को, तू भी हर बार वही बात पकड़ लेता है। मैं भूलता नहीं, उधार और हिसाब दोनों याद रखता हूँ। अंकल, 1 समोसा आधा कर दो, मेरे पास बस 5 रुपए हैं। आधा समोसा नहीं बिकता बेटा, पूरा लेना है तो पैसे पूरे लाओ। भैया, छोटा वाला है, वही दे देते हैं। बच्चा रोज आता है। रोज आता है तो पैसे जोड़कर लाए। दुकान नियम से चलती है। ठीक है अंकल, मैं कल लूंगा। रमेश बेटा, मेरे लिए 2 समोसे कम मिर्च वाले रखना। दांत अब पहले जैसे नहीं रहे। कम मिर्च वाले अलग नहीं बनते बाबा, जो है वही मिलेगा। पहले तुम खुद पूछ लेते थे कि कैसा दूं। पहले समय अलग था बाबा, अब भीड़ देख रहे हो ना। बाबा, मैं चटनी कम डाल देता हूँ, आराम से खा लीजिएगा। तू अच्छा लड़का है मुन्ना, दुकान में नरमी भी रहनी चाहिए। नरमी से कमाई नहीं बढ़ती बाबा, काम तेज होना चाहिए। सुन रहा हूँ मैं, बात पैसे की नहीं, डर की लग रही है। डर नहीं, समझदारी है। जिसने हिसाब छोड़ा उसने कमाई छोड़ी। कुछ पल के लिए गली की रफ्तार धीमी पड़ती है। इसी छोटे विराम में रमेश की उंगलियां नोटों पर फिसलती हैं, जैसे समोसों की खुशबू से ज्यादा
उसे कागज की ये सरसराहट सुकून दे रही हो। भैया, आज तो आधे दिन में ही अच्छा पैसा आ गया। अच्छा नहीं, बस ठीक ठाक। अगर दाम थोड़ा और बढ़ा दो तो असली फायदा होगा। पर लोग पहले ही कह रहे थे कि दाम बढ़ गए हैं। लोग बोलते रहते हैं, खाने की चीज अच्छी हो तो वापस यहीं आते हैं। ये लो चाय, और साथ में एक सलाह भी फ्री। बहुत कसकर मुट्ठी बंद करोगे तो कुछ छूट भी जाएगा। सलाह से जेब नहीं भरती शंभू। कारोबार में दिल कम दिमाग ज्यादा चाहिए। दिमाग ठीक है, पर लालच धीरे धीरे आदत बन जाता है। शुरू में पता भी नहीं चलता। लालच नहीं है, बस मैं बड़ा सोचना चाहता हूँ। ठेला नहीं, दुकान चाहिए। दुकान नहीं, पूरी मिठाई नमकीन की लाइन चाहिए। बड़ा सोचना अच्छी बात है भैया, पर लोग साथ रहे ये भी जरूरी है। लोग साथ तब रहते हैं जब तुम्हारे पास ताकत हो, और ताकत पैसे से आती है। कभी कभी ताकत भरोसे से भी आती है। भरोसा बाद में, पैसा पहले। यही दुनिया का सीधा हिसाब है। कोई आ रहा है भैया, लगता है नया ग्राहक है। तभी गली के मोड़ पर एक अनजान आदमी ठहरता है। उस से हवा बदल रही। दो लोग पेट पकड़कर धीरे धीरे आकर रुके, और वही बुजुर्ग ग्राहक जो दिन में समोसे लेकर गए थे, पसीना पोंछते हुए सीधे रमेश को घूरने लगे। चिंटू ने जल्दी से मिट्टी के घड़े से पानी निकाला, पर उसके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। आसपास खड़े लोग अब सामान खरीदने से ज्यादा देखने में दिलचस्पी ले रहे थे। रमेश, ये क्या खिलाया था तुमने? घर पहुंचते पहुंचते पेट में ऐसी मरोड़ उठी कि बैठना मुश्किल हो गया। अरे काका, आप आराम से बोलिए। क्या हुआ है? ठीक ठीक बताइए। ठीक ठीक यही कि तुम्हारी कचौरी खाने के बाद से पेट जल रहा है। मैं तो दवा की दुकान से आता हुआ सीधा यहाँ रुका हूँ। और मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। अभी भी सीना चढ़ रहा है। कुछ गड़बड़ है तुम्हारे खाने में। काका, पानी लीजिए, बैठ जाइए पहले। खड़े खड़े हालत और खराब होगी। पानी बाद में, पहले ये बताओ तेल कब बदला था, और आलू सुबह के थे या पुराने? तेल सुबह ही चढ़ाया था। आलू भी ताजे उबले थे। मैं खराब चीज नहीं बेचता। भैया, मैं धीरे से कह रहा हूँ। सुबह वाली हरी चटनी थोड़ी खट्टी लग रही थी। मैंने सोचा था नमक ज्यादा होगा। अभी ये बात बता रहा है तू? पहले क्यों नहीं बोला? आपने जल्दी जल्दी परोसने को कहा था। भीड़ बहुत थी, मैं डर गया था। डर गया था? और हम लोग क्या करें? दवा खाएं, डॉक्टर जाएं,
और तुम लोग बस डरते रहो। शंभू ने दूर से भीड़ देखी तो अपनी रेहड़ी एक तरफ रोककर सीधा रमेश के पास आ गया। उसने बिना कुछ खरीदे पहले लोगों के चेहरे पढ़े, फिर काउंटर पर रखी चीजों को ध्यान से देखा। क्या हुआ यहाँ? इतनी भीड़ क्यों लगी है? हुआ ये है कि खाने के बाद 3 लोगों का पेट खराब हो गया। अब तुम ही बताओ, ये मजाक है क्या? रमेश, सच सच बता, सुबह का बचा कुछ शाम में तो नहीं चला दिया? नहीं शंभू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस चटनी शायद। शायद? खाने के धंधे में शायद नहीं चलता। या तो चीज सही होती है या गलत। शंभू काका, चटनी में अजीब सी गंध थी, मैंने सूंघी थी। मेरे घर वाले कह रहे थे डॉक्टर बुलाओ। मैं बोला पहले दुकान वाले से पूछता हूँ। अब बताओ जवाब क्या है? जो खर्च होगा मैं दूंगा। पहले आप लोग डॉक्टर दिखा लीजिए, पैसे बाद में। पहले ये मानो कि गलती हुई है, सबके सामने मानो। अगर मेरी वजह से हुआ है तो हाँ, गलती हुई है। अगर छोड़, डिब्बे खोल, अभी यही देख लेते हैं क्या खराब है। रमेश ने काउंटर के नीचे रखा स्टील का डिब्बा बाहर निकाला। ढक्कन खुलते ही खट्टी बासी गंध हवा में तैर गई। भीड़ में एक साथ कई चेहरे सिकुड़ गए। यही वाली चटनी है, सुबह मैंने इसी की तरफ इशारा किया था। ये तो साफ खराब हो चुकी है, इसे फेंकना चाहिए था, परोसना नहीं। मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है। गलती नहीं, लापरवाही है, और लापरवाही पेट पर सीधी लगती है। रमेश के कान ग्राहकों की बात सुन रहे थे, पर उसकी आंखें बार बार उसी दिशा में चली जाती जहां शाम को उसे अकेले पहुंचना था। भीड़, बीमारी, गलती, सब एक साथ उसके ऊपर चढ़ रहे थे। झूठ बोलते वक्त तेरी आवाज बदल जाती है। वही आदमी याद आ रहा है ना, पुरानी अनाज मंडी वाला? शंभू, अभी उस बात को रहने दो। नहीं, अब वही बात जरूरी है। जब आदमी आसान पैसे की सोचता है तो पहले मेहनत में ढील आती है, फिर नजर में। आज खाना बिगड़ा है, कल जिंदगी बिगड़ेगी। हर बात को उससे मत जोड़ो, ये मेरी चूक है बस। हमें तुम्हारे बाकी राज नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि आगे किसी और का पेट खराब ना हो। रमेश ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे अपनी दुकान छोटी नहीं, अपनी गलती बड़ी लगी। लेकिन भीतर कहीं वो शाम की उस मुलाकात को भी छोड़ नहीं पा रहा था। छोटा सा जुलूस बन गया। आगे बुजुर्ग ग्राहक, उनके साथ 2 बीमार ग्राहक, पीछे रमेश, शंभू और चिंटू। रास्ते भर लोग मुड़ मुड़ कर देखते रहे, जैसे खबर पैरों से पहले फैल रही हो। मैं बहाना नहीं बनाऊंगा, जो हुआ उसके लिए मैं साथ हूँ। सिर्फ चिंटू नहीं, तू भी। मालिक की जल्दी सबसे खतरनाक होती है। ठीक करने के लिए पहले साफ होना पड़ता है, सामान भी, नियत भी। क्योंकि मैं तुझे जानता हूं, तू परेशान है, और परेशान आदमी गलत दरवाजा जल्दी खटखटाता है। भैया मत जाइए आज कहीं भी, दुकान संभाल लेंगे, पर उलझन बड़ी हो गई तो निकलना मुश्किल होगा। मैंने अभी कुछ तय नहीं किया। रमेश ने जेब से मुड़ा हुआ कागज निकाला, कुछ पल उसे देखा, फिर मुट्ठी में दबा लिया। तभी सड़क की तरफ से एक मोटरसाइकिल आकर क्लिनिक के बाहर रुकी। रमेश, समय हो गया, चलना है तो अभी चलो। देर करोगे तो मौका किसी और को दे दूंगा। यही रुक रमेश, एक कदम भी मत बढ़ाना। अगर मैं नहीं गया तो शायद जो मौका है गूंजता रहा। रमेश ने एक बार मरीजों को देखा, एक बार अधेरी सड़क को, और उसका पैर धीरे से आगे उठा। रमेश का पैर आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन शंभू की आवाज जैसे उसकी एड़ी पकड़कर रोक लेती है। मोटरसाइकिल
है। तीनों बिना जल्दी के चल रहे हैं, कदम धीमे हैं, लेकिन मन के अंदर बातों की रफ्तार तेज है। रमेश बार बार जेब पर हाथ रखता है, जैसे वो कागज जल रहा हो। उसने कहा था कि एक रात का काम है, कुछ माल इधर से उधर करना है, बदले में इतना पैसा मिलेगा कि 2 महीने की चिंता खत्म। क्योंकि मैं टूट गया था शंभू। सुबह से एक एक ग्राहक लौट रहा था। कोई कह रहा था दाम ज्यादा है, कोई कह रहा था सामने वाले से सस्ता मिल रहा है। मेहनत डुबोती नहीं, गलत मोड़ डुबोता है। रमेश चलते चलते रुक जाता है। वो जेब से वही मुड़ा हुआ कागज निकालता है। स्ट्रीट लाइट के नीचे कागज पर लिखे 2 पते और एक समय साफ दिखने लगता है। कागज फाड़ दे, अभी, इसी वक्त। फाड़ देने से क्या अंदर की बात भी फट जाएगी? जो सोच लिया था वो कैसे मिटेगा? रमेश कागज को दोनों हाथों से पकड़ता है। उंगलियां कांपती हैं। वो उसे धीरे धीरे फाड़ता है, लेकिन चेहरे पर राहत से ज्यादा शर्म उतरती है। मैं इतना नीचे कैसे सोचने लगा? नीचे नहीं गए भैया, किनारे तक पहुँचे थे, वापस मुड़ाए, यही बड़ी बात है। रमेश ताले को ऐसे घूरता है जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। यही शटर सुबह रोज खुलता था और आज वही बंद लोहा उसके अंदर की हार को बाहर दिखा रहा है। सुबह यही जगह कितनी जिंदा लग रही थी, अब देख जैसे सब मुझसे नाराज हैं। जगह नाराज नहीं होती भैया, बस इंतजार करती है कि उसका आदमी फिर संभल कर लौटे। मुझसे नजर क्यों नहीं मिल रही चिंटू? क्योंकि आप खुद से नजर नहीं मिला पा रहे। बस इतना, पूरे दिन का। थकना अलग बात है, टूटना अलग। तू थका है, खत्म नहीं हुआ। खुलेगी, चाहे आधा सामान रहे, चाहे कम ग्राहक आए, खुलेगी। चलो अब ताला एक बार छूकर कसम खा, कल इसे सही वजह से खोलेंगे। कसम, गलत पैसे से नहीं, सही मेहनत से, चाहे देर लगे। अगर वही हुआ तो अब मैं भागूंगा नहीं। डरने की जरूरत नहीं, मैं वर्मा हूँ, स्वास्थ्य विभाग से। साहब, गलती हुई है, बड़ी गलती। मैं बहाना नहीं बनाऊंगा। अच्छा है, क्योंकि मुझे बहाने सुनने की आदत है, सच कम सुनाई देता है। सच यही है कि मैंने जल्दी कमाने के चक्कर में सफाई, नियम सबको हल्का लिया। अब जो सजा होगी मानूंगा। सजा तो नियम तय करेंगे, लेकिन सुधार तुम तय करोगे। ईमानदारी देर से चलती है, पर टिकती लंबी है। रात की घबराहट उतर चुकी है, लेकिन शर्म अभी भी रमेश के चेहरे पर साफ है। हाथ में सफाई का सामान है, जैसे पहली बार उसे समझ आया हो कि कमाई से पहले जगह को ठीक होना पड़ता है। हाँ, तुझसे भी। कल मैंने तुझे डांटा, टाला और सच छुपाया। तू छोटा है, इसलिए तेरी बात हल्की समझी। माफ कर दे। मैंने तो बस वही कहा था जो दिख रहा था। गलत पैसे से जल्दी कमाने से अच्छा है सही मेहनत से धीरे कमाना। अगर मैं फिर शॉर्टकट लेने लगूं तो सबसे पहले तू ही रोकेगा। पक्का, जोर से रोकूंगा। जरूरत नहीं, साथ कहो, बात ठीक लगेगी। लोग बातों पर नहीं, दोहराए गए काम पर भरोसा करते हैं। दीवार पर नहीं, आदत में लिखो, ज्यादा चलेगी। क्योंकि पहले हम चीजें छुपा रहे थे, अब साफ दिखा रहे हैं। शटर ऊपर उठता है। वही गली, वही दुकान, वही लोग, लेकिन हवा में फर्क है। आज जल्दी का लालच नहीं, तैयारी की खुशबू है। नमस्ते। आज थोड़ा समय लगेगा, पर खाना साफ और ताजा मिलेगा। ईमानदारी, इसका स्वाद देर से आता है, पर याद बहुत रहता है। सही कहा काका। पहले मैं मसाले में स्वाद ढूंढ रहा था, अब समझ आया स्वाद भरोसे से भी बनता है। पहली प्लेट ग्राहक के हाथ में जाती है। कोई शोर नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस एक छोटा सा काम जो इस बार सही तरीके से हुआ है।